पश्चिमी राजस्थान की रेत से अब तेल रूपी सोना निकलने वाला है। करीब 12 साल के लंबे इंतजार के बाद वो पल आखिरकार आने वाला है जब बाड़मेर की रिफाइनरी हकीकत बनेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐलान किया है कि एचपीसीएल की रिफाइनरी इस साल दिसंबर में शुरू हो जाएगी और इसे राजस्थान की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान अब विकास की नई गाथा लिखने के लिए तैयार है, क्योंकि अब राजस्थान की रेत से तेल रूपी सोना निकलने वाला है। राजस्थान के बाड़मेर में करीब 72,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रही रिफाइनरी दिसंबर से शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान परियोजना की प्रगति रिपोर्ट दी और उन्हें उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया है। बताया जा रहा है कि सरकार की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर दिसंबर में ही प्रदेश को रिफाइनरी का तोहफा मिल सकता है। साल 2013 से लेकर मौजूदा 2025 तक राजस्थान में 4 सरकारें बदली, लेकिन पचपदरा की रिफाइनरी का प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया। लेकिन फाइनली एक अच्छी खबर आई है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोलकाता में प्रवासी राजस्थानियों के बीच ऐलान किया है कि दिसंबर में रिफाइनरी का प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री हाल ही में जब दिल्ली गए थे तो कहा जा रहा है कि जब उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की तो सरकार की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर उन्होंने पीएम मोदी को इस रिफाइनरी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए आमंत्रित किया है। सीएम ने अपने कोलकाता दौरे पर कहा कि दिसंबर से रिफाइनरी शुरू होगी। सीएम ने कहा कि डाउन स्ट्रीम उद्योगों के लिए राजस्थान पेट्रोजोन विकसित किया जा रहा है। 11 ब्लॉकों में काम भी शुरू हो चुका है कि हमारे वहाँ 11 ब्लॉकों में काम प्रारंभ हो चुका है और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में आप आइए, अपना उद्योग वहाँ लगाइए। और हम तो इतना कर रहे हैं कि उसमें हम पूरा सेट बना करके पूरा कंप्लीट करते हुए आपको वहाँ दे रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको आकर के अपनी मशीनों को संचालित करना है और अपना काम चालू कर देना है। ये भी हम आपसे कहना चाहते हैं। रिफाइनरी शुरू होने के बाद राजस्थान की तस्वीर बदलने वाली है। राज्य सरकार की 26% हिस्सेदारी होगी। साथ ही बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इस रिफाइनरी से लोगों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। रिफाइनरी पेट्रोल और डीजल बनाएगी और इसके साथ साथ पेट्रोकेमिकल के उत्पाद भी बनाए जाएंगे। इसमें प्लास्टिक, फाइबर, डिटर्जेंट जैसी औद्योगिक वस्तुएं तैयार होंगी। रिफाइनरी से जुड़ा रेलवे नेटवर्क भी करीब पूरा है। सड़कों और बिजली आपूर्ति की बड़ी परियोजनाएं भी तैयार हैं। राजस्थान पेट्रोजोन में जमीन आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा। परियोजना से जुड़े कौशल विकास केंद्र भी तैयार हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री का एक बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि प्रदेश की जो रिफाइनरी है वो दिसंबर माह में शुरू हो जाएगी। हालांकि अगस्त माह में मुख्यमंत्री और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का पचपदरा रिफाइनरी के दौरे के समय भी ये बयान सामने आया था कि इस साल के अंत तक रिफाइनरी में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो कहा जा सकता है कि इस साल के अंत तक रिफाइनरी का प्रोडक्शन अब जल्द शुरू होने वाला है। इसको लेकर कवायद भी शुरू हो गई है। पेट्रो जोन को लेकर 11 भूखंड है, उसके आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। उसके अलावा जो रिफाइनरी के जो पेट्रोकेमिकल्स आधारित उद्योग है उसको लेकर भी अब सरकार है लगातार प्रयास कर रही है। राजस्थान में रिफाइनरी की ये कहानी सिर्फ विकास की यात्रा नहीं बल्कि लंबी सियासी खींचतान की भी दास्तान है। 2013 से 2025 तक रिफाइनरी की पूरी कहानी आपको बताते हैं। 22 सितंबर 2013 को तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 37,000 करोड़ की लागत वाली रिफाइनरी का शिलान्यास किया था। तब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और परियोजना को कांग्रेस सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया गया। भाजपा ने इसे आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले किया गया चुनावी स्टंट भी कहा। इसके बाद 2013 में सत्ता बदली और रिफाइनरी का काम रुक गया। दिसंबर 2013 में वसुंधरा राजे की भाजपा सरकार ने कहा कि कांग्रेस के वित्तीय मॉडल से राज्य पर 56,000 करोड़ का बोझ पड़ रहा था। 2017 में नया वित्तीय मॉडल लाया गया। इसमें एचपीसीएल की हिस्सेदारी 74% और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 26% रखी गई। ब्याज मुक्त ऋण की शर्त हटने से राज्य पर वित्तीय बोझ लगभग 40,000 करोड़ तक घट गया। इसके बाद 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संशोधित प्रोजेक्ट का औपचारिक शुभारंभ किया।
तब लागत बढ़कर 43,000 करोड़ हो चुकी थी। कांग्रेस ने इसे पुनः शिलान्यास कहा। इसके बाद 2018 में एक बार फिर से अशोक गहलोत की सरकार ने रिफाइनरी को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताया और निर्माण कार्य में तेजी लाने की घोषणा की। हालांकि कोविड-19 महामारी और अन्य प्रशासनिक कारणों से काम अच्छी तरीके से गति नहीं पकड़ सका। सरकार बदलने पर भाजपा ने अब दावा किया है कि रिफाइनरी का 95% कार्य पूरा हो चुका है और दिसंबर से इसका संचालन शुरू हो जाएगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनके कार्यकाल में ही 90% काम पूरा हो गया था। राजस्थान में रिफाइनरी प्रोजेक्ट को जो समय लगा, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह राजनीतिक दलों की आपसी खींचतान रही है। राजस्थान में जब जब सरकारें बदली तो प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया और क्रेडिट लेने की इस होड़ में इस प्रोजेक्ट को 13 साल का लंबा वक्त लग गया। लेकिन फाइनली जब ये प्रोजेक्ट अब अंतिम दौर में है और जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर में इसे शुरू किया जाएगा, तो न केवल ये पश्चिमी राजस्थान बल्कि पूरे राजस्थान सहित उत्तर भारत के लिए आर्थिक तौर पर और रोजगार के लिहाज से एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए ये रिफाइनरी माइलस्टोन साबित होगी। एक तरफ ये राज्य को पेट्रोकेमिकल हब बनाएगी, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान की किस्मत बदलने का रास्ता खोलेगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दिसंबर का महीना राजस्थान के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है। 55 से अनिल के साथ एनडीटीवी के लिए जयपुर से सुशांत पारी की रिपोर्ट।